राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, भक्ति चैनल ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम तुलसी विवाह की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर था। जालंधर का विवाह दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद जालंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पहुंच गया। वह भगवान शिव का रूप धारण किया, परंतु मां पार्वती ने उसे तुरंत पहचान लिया तथा वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो कोई मार सकता था और ना ही पराजित कर सकता था। ऐसे में जालंधर का नाश करने के लिए उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। ऋषि रूप में भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने उन राक्षस को वृंदा के सामने तुरंत ही भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर प्रकट किए, जिसमें एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान ने अपनी माया से जालंधर को जीवित कर दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान से वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध में हार गया और मारा गया। जब इस सारी लीला का वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने भक्त के श्राप को स्वीकार किया और वह शालिग्राम पत्थर बन गए। लेकिन सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देख सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान को श्राप मुक्त कर दे, नहीं तो सृष्टि का संचालन कौन करेगा। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर एक तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, इसलिए अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। इतना ही नहीं, हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी पर जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे विपुल यश प्राप्त होगा। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी को अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय तुलसी मैया। जय श्री हरि विष्णु।